कल पूरी बात मन पे ही हो रही थी हमारी आपकी कि ये मन सिर्फ सत्संग के द्वारा ही भगवान में लग सकता है। और इसीलिए हम किसी छोटे ज्ञानी की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान शंकर ने भगवान से एक वरदान मांगा। कौन सा? ये दोहा लगभग बड़ा प्रचलित है तो सबको आता है। बार बार वर मांगहूं हरस देव श्री रंग पद सरोज यन पायनी भगति सदा सतसंग। पहले भक्ति को रखा फिर सत्संग को रखा। अच्छा, जिसको भक्ति मिल गई उसे सत्संग की जरूरत क्या है? सत्संग तो इसीलिए किया जाता है कि भगवान की भक्ति मिल जाए। अब इतने पहले भक्ति लिखो फिर सत्संग लिखो। लिखा है कि नहीं लिखा? भगति सदा सत्संग। राम जी ने कहा, भोलेनाथ जब आपने पहले भक्ति मांग ली है तो सत्संग की जरूरत क्या है? भगवान शंकर हंस के कहते हैं, प्रभु अगर किसी के पास कोई कीमती चीज हो तो उसकी सुरक्षा भी उतनी ज्यादा करनी पड़ती है। किसी के पास 10-20 करोड़ का एक हीरा हो तो वो हीरा ऐसे थोड़ी डाल देगा गली में, तिजोरी में रखेगा, ताले में रखेगा। नहीं रखेगा तो चोरी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे ही जिसके जीवन में संत सदगुरु की कृपा से भक्ति मिल गई हो उसके लिए सत्संग की तिजोरी बहुत जरूरी है, जिसमें भक्ति को सुरक्षित रखा जा सके। और अगर भक्ति के बाद सत्संग नहीं करोगे तो भक्ति तुम्हारी चोरी हो सकती है। लूटने वाले कौन हैं? बोले काम क्रोध मद लोभ सब ये बड़े चोर हैं। ये कभी भी तुम्हारी भक्ति की पूंजी को लूट सकते हैं। इसलिए निरंतर सत्संग करते रहो, कथा सुनते रहो, सत्संग में बैठे रहो, तो आपकी भक्ति अपने आप पुष्ट हो जाएगी, अपने आप पुष्ट हो जाएगी। कल आप भागवत के महत्तम को सुन रहे थे। देव ऋषि नारद वृंदावन पहुंच गए थे और जैसे ही वृंदावन में पहुंचे तो भक्ति का दर्शन किया। पीछे से आवाज आई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मचिन्त्यायामपि नाशयो दर्शनम तव लोकस्यो। ए महात्मा नारद रुक जाओ। नारद जी ने पीछे पलट के देखा तो क्या देखा? एक सुंदर सी युवती जिसकी आयु 30-35 वर्ष के बीच रही। 16-16 साल की कन्याएं पंखा हिला रही हैं। 90-90 साल के 2 वृद्ध पुरुष उनकी गोदी में लेटे हैं। नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि देवी तुम्हारा परिचय क्या है? और जैसे ही परिचय बताया, अहम भक्ति रीति ख्याता, नारद मेरा नाम है भक्ति। नारद जी तो नाचने लगे। नारद जी बोले, मां तुम भगवान को इतनी प्यारी हो
इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो कि जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उस घर की नेम प्लेट नहीं देखता। जिसके घर में भक्ति है भगवान को उसके घर में जाना ही जाना है, और जिसके घर में भक्ति नहीं है तुम कितना बड़ी जात के बने रही हो से कच्छू नहीं होने। ऊंचे कुल के ही काम के जहान हरि को नाम। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पिंड खजूर, और पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। वो कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, पर अगर उसके पास भक्ति नहीं है तो हालत ऐसी हो जाएगी। सागर में कितना पानी भरा है, समुद्र में कितना पानी भरा है बताओ, पर क्या वो समुद्र किसी की प्यास बुझा सकता है? पानी की कोई थाह नहीं है। आज तक समुद्र की कोई गहराई नहीं नाप पाया कि कितना गहरा है, फिर भी वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। और बरसात में जब कच्चे रास्ते पे गैया जाती है तो उसके पांव का निशान गीली मिट्टी में बन जाता है, बन जाता कि नहीं? और उसमें पानी भरा रहता है, और वो पानी है तो बिल्कुल थोड़ा सा, पर किसी ना किसी पक्षी की प्यास बुझाने के काम में तो आ जाता है कि नहीं आ जाता? तो अगर भगवान की भक्ति है तुम्हारे घर में तो भगवान आएंगे, और भक्ति नहीं है तो भगवान आने वाले नहीं है। और एक बात और सुन, भगवान के घर में तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होना है कि तुम कौन जात के आओ। उतने आरक्षण चलते आए, ने जाति प्रमाण पत्र लगते आए। वहां तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होगा, वहां तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा कि तुमने कर्म क्या किए हैं। तुमने भली छोटी जाति में जन्म लिया हो, पर अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो गारंटी है तुम ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हो। और तुम बहुत बड़ी जाति में जन्म लिए और कर्म अगर राक्षसों जैसे हैं तो समझ लेना कि तुम बहुत नीचे गिरने वाले हो। भगवान के यहां जात पात का लेखा जोखा नहीं है, वहां तो सीधा आपके कर्मों का लेखा है कि तुमने क्या किया है। और एक बात और ध्यान से सुन लो, कुछ शिक्षा ले लेना इन चार बातों से। पानी के पास सब कुछ है, पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। आकाश के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। और आज के आदमी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। तुम लोग जितने बैठे हो सब है तुम्हारे पास, बस एक चीज नहीं है। बता सकते हो तुम्हारे पास क्या नहीं है? पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है, पानी के पास छुआछूत नहीं है। पानी छुआछूत नहीं करता। वो हिंदू की भी प्यास बुझाता है, मुस्लिम की भी प्यास बुझाता है, सिख की प्यास, ईसाई की प्यास, पापी की प्यास, पुण्यात्मा की प्यास, गरीब की प्यास, अमीर की प्यास, रोगी की प्यास, निरोगी की प्यास, सबकी प्यास बुझाता है। पानी ने कभी कोई छुआछूत किया? बोलो है पानी में छुआछूत?
ये शिक्षा पानी से लेना कि पानी के पास छुआछूत नहीं है। और अगर छुआछूत से डरना है, तुम्हें जीवन में छुआछूत करनी ही है, तो मैं बताता हूं कहां छुआछूत करना। इनको छूने से डरना, और घेरी फिर रही हो तो मार जाइयो। फिर हम बताएं दे रहे हैं, अगर छूने से डरना तो बिजली के नंगे तार को छूने से डरना, वहां छुआछूत करना। पकड़ेगा कोई बिजली का तार, वहां छुआछूत करो। बिच्छू के डंक को छूने से डरना, वहां छुआछूत जरूरी है। सांप के मुंह को छूने से डरना, उस सांप जैसे मुंह वाले आदमी से दूर रहना। सांप के मुंह से डरना और सांप जैसे मुंह वाले आदमी से दूर रहना। कई आदमी बात नहीं करते, जहर उगलते हैं। मूर्ख को मुख बामिया, मूर्ख आदमी का मुंह बामी की तरह है। के मूर्ख को मुख बामिया, निकसत बचन भुजंग, उता की ओ सदी मोन है, के बिस नहीं व्यापत अंग। तो पानी के पास सब कुछ है, छूत नहीं। पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है, क्या? पृथ्वी के पास अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है। अब मैं कहूं 5-8 तोला की चेन गले में पड़ जाए सोने की, तो आदमी की चाल बदल जा। चाल तौबा ये मत वाली चाल, हाय हाय हाय। फिर देखो तुम आदमी की चाल है। अब पृथ्वी के पास पता नहीं कितना सोना इस जमीन में दबा है, फिर भी पृथ्वी को अहंकार नहीं है। कभी किसी चीज का घमंड मत करना, किसी चीज का अहंकार मत करना प्यारे। तो पृथ्वी के पास सब कुछ है, पर अहंकार और घमंड नहीं है। आकाश के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। क्या नहीं है आकाश में? आकाश में कहूं खम्मा नहीं लगो के लगो है। ये 10-25 चद्दर साधवे के लाने 20 पिलर ठोकने पड़े, नहीं ठोकने पड़े। तुम उन्होंने देखो कहूं क्या एक आध बांसा ही लगो हो के पैसा दो जो आकाश। आकाश के पास सब कुछ है, पर खम्मा नहीं है। ये किसके भरोसे है? बोले ये राम के भरोसे है। ऐसे ही हम भी राम के भरोसे ही जीवन जिए। यह आकाश से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। और आदमी के पास सब कुछ है, आज के आदमी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। आदमी के लिए शांति नहीं है। क्या है? मरो जा रहा हो, पूरी दुनिया की दौलत को अपने ही चपेट पाते का है। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। क्या करोगे पैसा को? क्या करोगे बता? अरे साईं इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। पर काय खो लगे, ये तो सब सुनवे में अच्छी लगत है ना। ये बातें सिर्फ सुनवे में अच्छी लगत हैं, मानवे में अच्छी नहीं लगत।
दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं, ध्यान से सुनना। दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। पहले, मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, एक। दूसरे, मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। अब तुमने अंदाज लगा लियो कि तुम कौन नंबर पे फंस रहे हैं। हाँ, तुम्हें भी तो देखने कि तुम 1 2 3 4 में से कौन नंबर के आओ। 1 नंबर के लोग होते हैं मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। ये कहां मिल है? अब भाई हम बता रहे जी मिलत कहां है। अब तुमने सोच लियो तुम कहां रहे थे तो कौन नंबर के कहा है। ठीक, यारी बच्चा घेरा हूं मुझे यार कर रहा का करन्या हो है? जला दे तुम तो घेरा से। वृंदावन बिहारी लाल की। तो पहले वो मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। दूसरे वो कि मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। तीसरे वो मेरा सो मेरा और मेरा भी तेरा। ठीक। अब चौथे वो न तेरा न मेरा, ये संसार है झूठा झमेला, सब कुछ उसका है। अब जे मिले हैं कहां से, तुमने कहां बैठा तो ध्यान रखियो। जिनका ये भाव होता है कि मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, ये अपने घर गृहस्थी में लगे हैं। ठीक। दूसरे वो कि मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा, जे मिले हैं थाने में, कचहरी में, वकील के। ये टाइप के लोग ज्यादातर तुम्हें थाने, कचहरी, वकील, अस्पताल में मिले। तीसरे नंबर के हैं मेरा सो मेरा, मेरा भी तेरा, ये है संत। और चौथे हैं ना मेरा न तेरा, ये झूठा झमेला, वो परमहंस हैं। वो भगवान के चरणों में भजन करते हुए मिलेंगे। और यहां तुम लोग अभी बैठे हो तो तुम भी हंस ही परमहंस संत बने बैठे हो। जितनी देर यहां बैठे हो उतनी देर राम जी की हो। काहे से पंडाल में चंडाल जात नहीं है, जा भी गारंटी है। जितने चंडाल फतेहपुर में होंगे वे 9 दिन में पंडाल में आ नहीं सके, हमारी गारंटी है। आ जाए तो चैलेंज है, क्योंकि चंडाल कभी पंडाल में जाते नहीं, और जो एक बार पंडाल में आ जाते हैं जय जय उनको चंडाल बनने नहीं देते, ये भी गारंटी है। वो चंडाल बनेंगे नहीं, ये भी गारंटी है। आदमी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है, शांति नहीं है। अच्छा, तुमने शांति के लाने आया हो, आए जरूर हो, पर तुम्हें शांति चाहने नहीं है कि चाहने है? राम है तो भजो। अब हम मंच से उतर रहे, को आवे प्रणाम करे, हम कहें जाओ कल शांत हो जाइयो। अगर हम कह देवे कि कल तुम शांत हो जाइयो तो लड़ बैठ हमसे। महाराज यार तुम ऐसे बोला थो, जबकि आए तुम काहे खो हो शांति खो। हम शांति दे भी रहे पर तुम्हें शांति चाहनी नहीं। कोई शांति नहीं लेना चाहता। तो निवेदन में ये कर रहा था आपसे, नारद जी माता भक्ति से कह रहे हैं कि मां तुम भगवान को इतनी प्यारी हो। हल्ला न करो, तुमने काम तो करत रहो। ये सो नहीं कि हमारे घरे आज जो हम सो हैं तुम गाज जो अपने सिद्धांतों में नहीं आ। ये तो हमें तो बहुत यदवेरियत छोटे सरकार की डर से, हाँ बहुत सकोचा है हमें मालक जी को।
अरे नया तो फिर दूसरा को कथा में तक नहीं बैठा था। हाँ, ये कई दिन आऊ थे कि वो तो पागल है रे अंधे। नारद जी कह रहे हैं माता तुम भगवान को इतनी प्यारी हो जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उसके घर की नेम प्लेट नहीं देखता। और धन्य वृंदावनम तेनो भक्ति नृत्य करी ऐसी, धन्य है इस वृंदावन को जहां साक्षात भक्ति नाच रही हो। नारद जी कह रहे हैं मां आप तो अमूर्त हो पर धन्य है इस वृंदावन को जहां आप साक्षात मूर्ति के रूप में प्रकट हो गई हो तो अमूर्त पर मूर्ति के रूप में प्रकट हो गई। अच्छा भक्ति दिखा तो नहीं है कौन के भीतर कितनी है।